जिसका इंतज़ार था वो पल आ गया है। DSSB PRT की वैकेंसी का इंतज़ार करने वाले हर एक बच्चे के लिए खुशखबरी का ये समय है, क्योंकि DSSB ने अपनी वैकेंसी जारी कर दी है और वो जारी करी है असिस्टेंट टीचर के लिए, जो कि DOE के अंदर और NDMCA के अंदर जारी की है। टोटल मिलाकर के 1180 वैकेंसी है। पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका टीचर्स कॉलेज में। तो जी हाँ, जो बच्चे प्राइमरी टीचर बनना चाहते थे दिल्ली के अंदर और वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे कि DSSB की PRT की वैकेंसी आ जाए, तो देखो PRT की वैकेंसी तो नहीं आई है, बट असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आपके सामने आज जो कि अवेलेबल हो गई हैं। 10 सितंबर को ये सारी नोटिफिकेशन DSSB की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं क्या एक्चुअली में ये फॉर्म आए हैं, कितनी पोस्ट हैं, कब से कब तक ये भरे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि नई वैकेंसी है और काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा 2021 के बाद से अब ये 2025 के अंदर ही वैकेंसी आई है, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर भी एक प्राइमरी टीचर ही होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि जो स्कूल्स होते हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर असिस्टेंट टीचर के लिए 1055 वैकेंसी निकाली है DSSB ने। और अगर असिस्टेंट टीचर आप NDMC, जो कि एक MCD का ही एक बॉडी है, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, उसके अंदर 125 असिस्टेंट टीचर्स वो इक्वल प्राइमरी टीचर ही होते हैं। ठीक है, और टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 1180 पोस्ट है सभी कैटेगरी की, चाहे जनरल हो, SC ST OBC सब मिलाकर के, PWD कैंडिडेट सभी की। इसके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट जारी करी है DSSB ने 17 सितंबर 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना DSSB online.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कब से? 17 सितंबर से। ठीक है, मतलब आफ्टर 1 वीक इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और इसमें एज की बात कर ले तो बच्चों मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज रखी गई है इसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली, दैट मीन्स कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ है कि वुमेन के लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विस मैन है तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपने +2 की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, चाहे वो जूनियर बेसिक टीचर यानी JBT के नाम से जाना जा सकता है, डाइट के नाम से जाना जा सकता है, DLED के नाम से जाना जा सकता है, लेकिन 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, जो कि NCT रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका CTET का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने CTET का पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के अंदर आराम से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे कि इसका पेपर कैसा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा कि इसका 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि पार्ट 1 आएगा 100 मार्क्स के लिए और पार्ट 2 आएगा 100 मार्क्स के लिए अगेन। ठीक है, तो 100 मिला करके 200 हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट आता है DSSB PRT के लिए, उसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, जो कि जनरली सबको पता भी है। ठीक है, 20 मार्क्स के सारे होंगे और 100 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होगा, तो आपका टोटल चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो पूरा। ठीक है, 0.25 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है बच्चों। और हाँ, अगर आप तैयारी काफ़ी समय से कर रहे थे तो आपका इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है। आज से अपनी तैयारी को सीरियसनेस के लेवल पर ले आओ। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो हम 12 सितंबर से यानी परसों से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं DSSB के लिए, जो कि आपको स्पेशली असिस्टेंट टीचर की तैयारी कराएगा, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही कवर होंगे। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा फ्रेश तरीके से तैयारी करना चाहता है या ऑलरेडी तैयारी कर चुका है लेकिन वो रिवीजन करना चाहता है, प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
उस टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच दिखेगा आपको, जिस बैच का नाम है एकलव्य बैच। ठीक है, ये फ्रेश बैच स्टार्ट होगा 12 सितंबर से। ठीक है, यानी परसों से ये बैच स्टार्ट होगा। ये फुल फ्लेज आपको पार्ट 1 की एंड पार्ट 2 की तैयारी कराएगा, जो कि सिर्फ 2999 में होगी। ठीक है, इसमें आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेल में कराए जाएंगे, उनका रिविजन कराया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इसके अलावा जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सारे इसके अंदर कराने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये समझ लो ऑल इन वन होगा सब कुछ। ठीक है, फिर आपको प्रिपरेशन के लिए अलग से कुछ करने की या कोई बुक परचेज करने की, यूट्यूब देखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस एकलव्य बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसकी डिटेल में आपको वीडियो एक और लेकर आऊँगा, जिसमें मैं और डिस्कशन करूँगा कि आप इसमें और कैसे बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें पहली बार में ही सिलेक्शन ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका असिस्टेंट टीचर का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डाला है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए खुश हो जाइए और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इस DSSB के फॉर्म को जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जॉब अगर कोई है तो वो DSSB की है, और वो भी PRT वाले सेक्शन की। ठीक है बच्चों, चलिए डिटेल वीडियो के लिए आप ट्यून इन रहें हमारे टीचर्स कॉलेज पे। मैं जल्दी इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा और कैसे इस पूरे प्राइमरी टीचर की तैयारी करें। यूट्यूब का बैच भी लॉन्च करेंगे 1-2 दिन के अंदर, वो भी वीडियो आएंगी आपके पास। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, मे गॉड